शोषित समाज पार्टी के अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य पहुंचे रायबरेली। कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के बाद उन्होंने प्रेस वार्ता की। शोषित समाज पार्टी के अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य एक कार्यक्रम में रायबरेली पहुंचे थे। यहां पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेने के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हमारा संगठन इंडिया गठबंधन के साथ है। 2024 का चुनाव भाजपा की विदाई का चुनाव है। अपने ऊपर दर्ज हुए मुकदमे को लेकर उन्होंने कहा कि यह भाजपा सरकार है, कुछ भी करा सकती है। 4 महीने पहले यह बात कही गई थी जिसमें मैंने कुछ गलत नहीं कहा था, जिसमें मैंने कहा था कि लक्ष्मी की पूजा करनी है तो घरवाली की ही पूजा कीजिए। जो असली लक्ष्मी घर की है उसकी पूजा करनी चाहिए। रायबरेली से इंडिया गठबंधन जिसको भी प्रत्याशी बनाएगी वह जीतेगा। स्वामी ने अपनी बेटी संघमित्रा मौर्य के टिकट को लेकर कहा कि भाजपा क्या करती है इसको लेकर मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी और जो इंडिया अलायंस में रहेंगे हमें उनकी चिंता है। स्वामी ने कहा कि जब मैंने पार्टी बनाई है तो किसी दल में विलय करने के लिए नहीं बनाई है। इंडिया अलायंस के साथ कदम से कदम बढ़ाकर चलेंगे। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव से बातचीत के सवाल पर स्वामी ने कहा कि जब हमारा गठबंधन इंडिया अलायंस के साथ है तो उनके नेताओं से बात होना स्वाभाविक ही है। कार्यकर्ता सम्मेलन में स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी पार्टी के संगठन को मजबूत करने के साथ लोकसभा चुनावों में इंडी गठबंधन का साथ देने का ऐलान किया। पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन में प्रसाद मौर्य ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। केंद्र सरकार पर हमला करते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि बीजेपी आरक्षण खत्म कर रही है। इस चुनाव में बीजेपी को हराना है और संविधान बचाना है। भैया जी धनगर जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री सुभाष लहरी जी तथा हमारे बहुत ही जिम्मेदार साथी भाई दिलीप चौधरी जी सभी यहाँ पर इकट्ठे आए हुए हैं। क्योंकि इसमें पूरा देश चुनावी मोड़ पर है। लोकसभा चुनाव की अधिसूचना भी जारी हो चुकी है और जिस तरीके से आज भाजपा सरकार ने देश के करोड़ों करोड़ नौजवान को बेरोजगार बनाने का पाप किया है, महंगाई से आम जनता की कमर तोड़ दी है, जीएसटी और ईडी के माध्यम से छोटे लघु मध्यम व्यापारियों की कमर तोड़ने की तैयारी कर ली है। साथ ही साथ किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाने का वादा करने वाली सरकार आज तक लाभकारी तो मूल्य नहीं दिला पाई। अलबत्ते एमएसपी की मांग के खिलाफ उन पर जम करके लाठियां बरसाई हैं, उनके रास्ते में कील कांटे बिछाए हैं। यहाँ तक कि किसानों पर ड्रोन द्वारा आंसू गैस छोड़े जा रहे हैं, रबर की बुलेट दागी जा रही है, दुश्मनों जैसा उनके साथ व्यवहार किया जा रहा है। किसान जिसे हम अन्नदाता कहते हैं, आज सरकार उस पर कहर बर्पा कर रही है। यही नहीं, भाजपा सरकार संविधान प्रदत्त अनुसूचित जनजाति और पिछड़ों का आरक्षण शून्य निष्प्रभावी और ख़त्म करने का पाप कर रही है। संवैधानिक व्यवस्थाओं के साथ मजाक कर रही है। लोकतंत्र को कुचलने के लिए ईडी सीबीआई इनकम टैक्स का दुरुपयोग कर विपक्षी पार्टी के नेताओं के खिलाफ बड़े पैमाने पर फर्जी मुकदमे दर्ज करा रही है। और यही नहीं, लाभ के तमाम ऐसे सरकारी प्रतिष्ठान, संस्थान, विभाग जिसमें मुख्य रूप से देश के सभी बंदरगाह, एयरपोर्ट, एयर इंडिया, सभी रेलवे स्टेशन, कई दर्जन ट्रेनें, LIC जैसी बड़ी संस्थाएं जो लाभ में चल रही थी उनको निजी हाथों में देने का भी पाप किया है। तो स्वाभाविक रूप से आज देश पर भी खतरा है,
लोकतंत्र पर भी खतरा है, संविधान पर भी खतरा है। आरक्षण खत्म किया जा रहा है, बेरोजगार नौजवान बेरोजगार बनाया जा रहा है, छोटे व्यापारियों का शोषण किया जा रहा है, किसानों पर लाठियां बरसाई जा रही हैं। उसको देखते हुए हमारा और हमारी पार्टी का ये संकल्प और निर्णय है कि संविधान बचाओ, भाजपा हटाओ, लोकतंत्र बचाओ, भाजपा हटाओ, देश बचाओ, भाजपा हटाओ। और भाजपा हटाने के लिए चूंकि इंडिया अलायंस गठबंधन बन चुका है, इसलिए हम उसके हिस्से के रूप में न केवल इंडिया अलायंस को मजबूत करेंगे, बल्कि सत्ता से भाजपा को हटाने के लिए हर प्रकार का जो भी उपाय हो सकता है, जनता के बीच में जाने से लेकर के चुनावी सभाओं और साथ ही साथ